छोटे भाई अवधेश सचर जी बैठे हैं, जरा सुनिएगा। दूसरा गीत रख रहा हूं और आपको लगेगा कि कीर्तन में कुछ लाया जा रहा है। तो गोटे लगाए तूने, गोटे लगाए। इस धुन को हमारे बड़े भाई सम्मानीय आदरणीय पूजनीय स्वरों के बेताज बादशाह, हाँ, बड़े भैया लालमन जी गाया करते हैं। बिल्कुल, अब उस तरह तो नहीं गा पाऊंगा संजय भैया, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि वो सुरीले कलाकार हैं, हम लोग पथरीले कलाकार हैं। प्रयास कर रहा हूं, लेकिन समस्या इस बात की है कि हैं दोनों रीले, लेकिन कुछ लोग सुरीले को ही बुलाते हैं। आइए सुनिएगा। बड़ा तड़पाया तूने पहली नजर से, तो पहली नजर ने हो रब्बा, अरे पहली नजर ने हो रब्बा हाल वो किया, पहली नजर ने मेरा हाल वो किया। तो नींद चुराई मेरा दिल ले लिया, बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया, बाली हाल वो किया, बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया। गीत को सुनिएगा, बहुत विद्वान श्रोता बंधु बैठे हैं, क्योंकि आपने मानस से कुछ छेड़ दिया है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। सवाल कर दिया बाली ने, कहा प्रभु कि महापुरुष होकर मेरी मालूम, देखो इस बार साफ करिए, स्पष्ट करिए। हेलो 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 हेलो, छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया। कि महापुरुष होकर मेरी कंचना में आए। अगर कंचन के भवन दुर्गा जी लंका में थे, तो कंचन के भवन अवध में भी थे, कंचन के भवन पंपापुर में भी थे, तो तीनों को कंचना कहा गया, क्योंकि भगवान राम और रावण में बड़ी समानताएं थी। युद्ध और संबंध सदा बराबरी में हुआ करते हैं। अगर थोड़ा भी आगे पीछे होते हैं तो चल नहीं पाते। बिल्कुल, भगवान राम से रावण कहीं पीछे नहीं था। अगर राम की तुला राशि है तो रावण की तुला राशि है। हाँ, भगवान राम शिव के पुजारी हैं तो रावण भी शिव का पुजारी है। हाँ, भगवान राम 4 भाई हैं तो रावण भी 4 भाई हैं। ये बात, भगवान राम की 3 माताएं हैं तो रावण की भी 3 माताएं हैं। कहीं से पीछे नहीं है। आइए, लेकिन अभी बाली के प्रसंग पर चल रहा हूँ। रावण की बात आएगी तो रावण की ओर चलूंगा। दादा अवस्थी जी जरा सुनिएगा गीत को। तो महापुरुष होकर मेरी कंचना में आए और मेरी आज्ञा के बिना आए बिन बुलाए। प्रभु जरा विचार करिए। हाँ हाँ, कि मुझे मारने का कुछ तो कारण बता दे।
तो हम भी तो कुछ ना कुछ निवारण बताते। अरे आपने सुग्रीव का साथ सिर्फ इसलिए किया कि वो रावण जानकी का हरण करके ले गया। अरे आप बताते तो मैं उसे डांट देता तो जानकी को वापस कर देता। मैंने उस रावण को 6 महीने कांख में रखा है प्रभु। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद इसे अंकों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत अमूल्य पुरस्कार है ये और मुझे कई वर्षों बाद मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। श्री चरणों में प्रणाम है। दादा टक्के गुरु यहाँ उपस्थित हैं और चूंकि आजकल ये नाम YouTube पर छाया हुआ है, ये नाम सिर्फ एक कलाकार के साथ जुड़ रहा है और आज इधर भी जुड़ रहा है, इसलिए बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है, प्रणाम है। दादा जरा सुनिएगा। कहना है तो मुझे मारने का कुछ तो कारण बता दे, हम भी तो कुछ ना कुछ निवारण अरे बाली ये बोला मुझे, बात अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगा कि बाली, गीत कह रहा बाली उमर ने और संबोल चल कह रहा है क्या कि बाली ये बोला मुझे मार क्यों दिया, कि बाली ये बोला मुझे मार क्यों दिया। अरे मुझे हार देकर उसे हार क्यों दिया, बाली बोला एक टुकड़ा और देखिएगा। बाली ने कहा प्रभु अरे क्या तुम्हें नहीं मालूम था, और ये एक अमूल्य स्नेह जो सभी कलाकारों के साथ रहता है। हमारे बउआ भैया बहुत बहुत आभार है। सम्मानीय राकेश शुक्ला जी, श्री हरि किशन शुक्ला जी, झंडा चौराहा शुक्लागंज, आप सभी भाइयों की ओर से 201 रुपए आए हैं। बहुत बहुत आभार है। इस परिवार को धन्यवाद है। आप सभी के लिए भगवान भोलेनाथ से मंगल कामनाएं कर रहा हूँ। आपके स्वस्थ जीवन की कामना है। जरा सुनिएगा बउआ भैया, आप बैठे यहाँ और आपका सानिध्य मिलता रहता है हम कलाकारों को। आपके गांव में भी मिल चुका है, लेकिन वहां पर दूसरे पावदान पर थे हम। आइए चलाओ, सुनिएगा। कह रहा है अरे क्या तुम्हें नहीं मालूम था ये पशु समाज है और पशुओं में सर्वश्रेष्ठ बाली का राज है। अरे प्रभु आप कह रहे हैं अनुज बधू भगनी सुतनारी, जरा विचार करिए, ये मनुष्य योनि के लिए है क्या बात, और मैं पशु योनि में हूं। तो अरे पुत्र बधू छोटी बहू ये रिश्ते रिश्तेदारी हमारी समझ से परे है ये दुनियादारी, हमारी समझ से बाहर है। बहुत बहुत आभार है। तो सुनिए, बाली ने कहा कि व्याध जैसा रूप प्रभु ने धार क्यों लिया, व्याध जैसा रूप प्रभु ने धार क्यों लिया, मुझे हार देकर उसे हार क्यों दिया, बाली बोला
ओर देखिएगा, हमारे छोटे भाई सचिन पांडे जी बैठे हैं। ये बहुत कीर्तन को बारीकी से समझने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है छोटे भाई। जरा सुनिएगा एक टुकड़े को। कहना है, अरे मुझको तुम्हारी नहीं नसीहत कबूल है। और प्रभु जी, पशुओं का भी होता कुछ अपना वसूल है। अगर अरे बाजुओं में दम था तो फिर सामने से आते, कि बाजुओं में दम था तो फिर सामने से आते, एक बार मेरा भी सह कर दिखाते। अगर वाकई आप रघुवीर थे तो सामने से आते। बिल्कुल। अरे कि जीवन जिया तो निराधार क्यों जिया, मुझे हार देकर उसे हार क्यों दिया। अंतिम पंक्ति है दादा। बाली ने कहा कि पल में किसी से कम कि पल में किसी से कम ये बाली नहीं है, और जीते जी किसी को घास डाली नहीं है। अरे आपकी तो बात छोड़ दीजिए, कोई भी होता। हरिओम भैया सुनिएगा, बाली ने कहा, लेकिन मैंने विचार किया, क्योंकि एक पुस्तक के अनुसार दादा कि पल में किसी से कम ये बाली नहीं है, और जीते जी किसी को घास डाली नहीं है। लेकिन बाली में शत्रु की आधी शक्ति तो आती ही थी। दादा संजय अवस्थी जी, अस्त्र शस्त्र की भी आधी शक्ति आ जाया करती थी। एक विशेष बात बता रहा हूं, लोग कहते हैं प्रभु राम के तीर ने बाली को मार दिया। नहीं, भगवान राम का तीर गया अखिलेश जी, और बाली के समीप जाते जाते वो निष्क्रिय हो गया, शक्ति विहीन हो गया। और जब शक्ति विहीन हो गया, बाली ने सोचा मेरे प्रभु राम के बाण का अपमान हो जाएगा, इसलिए बाली ने वो तीर लिया और अपने सीने में भोंक लिया। क्योंकि आने वाले समय में राकेश भैया लोग क्या मिसाल देंगे, ये बात रामबाण है, ये दवा रामबाण है। तो सुनिएगा, भगवान से कहा प्रभु कि मेरे राम जी को कौन भगवान कहता। अगर आपका बाण निष्क्रिय हो जाता तो राम बाण को कौन राम बाण
कहता। तो बताइए कि निर्णय एक तरफा अब की बार क्यों लिया? निर्णय एक तरफा अब की बार क्यों लिया? मुझे हार देके उसे हार क्यों दिया? बहुत बहुत आभार है आप सभी भाइयों की तालियों के लिए। और ये एक बहुत बड़े कीर्तनकार भी हैं, क्योंकि इनकी जवाबी बहुत बड़े बड़े कलाकारों से, रतिराम ज्ञानी दादा, राजकमल दादा, जवाहर जिद्दी वगैरह से हुआ करती थी। बहुत बहुत ही सुंदर विषय है कि आपकी उपस्थिति प्रणम में है, सराहनीय है और बहुत सुंदर बात कही है। अब मैं ज्यादा विलंब न करते हुए, क्योंकि कुछ औपचारिकताएं हैं, उनका निर्वहन फिर दूसरे चक्र में हो जाएगा। मैं 4 पंक्तियां सिर्फ बउआ पांडे के प्रति बोलना चाहूंगा और उसके बाद आमंत्रित करता हूं बड़े भैया श्री शंभू हलचल जी को। आपने सत्य कहा है कि शास्त्र में लिखा है कि जिसकी यश कीर्ति मर जाती है वास्तव में वही मरता है। जिसकी यश कीर्ति हमेशा पवित्र है, जाज्वल्यमान है, वो कभी मरता नहीं है, उसका नाम चिरकाल तक अमर बना रहता है। वैसे ही कलाकार कभी नहीं मरता है, उसकी यश कीर्ति अमर है। हो सकता है कि शायद बउआ के प्राण हरण करते समय मृत्यु ने सोचा हो, क्योंकि मृत्यु भी प्रतिबंधित है किसी के आदेश पर। तो मैं 4 पंक्तियां बउआ पांडे के प्रति समर्पित करता हूं और आमंत्रित करता हूं बड़े भैया श्री शंभू हलचल जी को कि शायद मौत ने सोचा हो कि तेरे संग अनहोनी करके मौत आज शर्मिंदा है। मौत कर रही है कि हे बेटे, क्योंकि बउआ जैसा ना कोई ढोलक वादक हुआ है और ना हमें लगता है कि भविष्य में कोई होगा, कि तेरे संग अनहोनी करके मौत आज शर्मिंदा है और कीर्तन जगत की फूल बगिया का तू मनमीत परिंदा है, कि तेरी कलाकृति कीर्तन जगत में बउआ अमर रहेगी सदा। कौन कहता है कि कौन है कहता रहा नहीं तू सबके दिलों में जिंदा है। सबके दिलों में जिंदा है बउआ पांडे। ऐसी महान हस्ती के पिता होने का गौरव प्राप्त हुआ है हमारे बड़े भैया श्री सियाराम पांडे जी को। मैं सादर अभिवादन करता हूं और हरिओम जी ने बउआ के लिए कुछ कहा। तो मित्रों, ये जवाबी कीर्तन है। न हारना जरूरी है, न जीत जरूरी है, न हारना जरूरी है। जिंदगी के खेल है, इसे खेलना जरूरी है। और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं बड़े भैया श्री शंभू हलचल जी को। और ये 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद हमें प्रदान किया है बड़े भैया श्री राकेश मिश्रा जी आपकी तरफ से, और 101 पत्र मुद्राएं हमारे बड़े भैया श्री शंभू हलचल जी आपकी तरफ से हमें प्राप्त हुई हैं। मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि विषम विषैले नागपास नाराज को निष्फल कर देते हैं और आशुतोष और ढरदानी नवजीवन निर्मल कर देते हैं, कि भूचाल आ जाता है जब रौद्र रूप धारण करते, तो ये धरा संतुलन खो देती जब शंभू हलचल कर देते हैं। बहुत बहुत सम्मान है और मैं सादर आमंत्रित करता हूं भैया श्री शंभू हलचल जी को। आइए भैया, आपका स्वागत है। कितने
हेलो हेलो, ये माइक पहले जैसा नहीं बोल रहा, थोड़ा सा इसको देखें। हेलो हेलो हेलो, वापसी बना दीजिए। बढ़िया बात आई है। अरे बाली ये बोला मुझे मार क्यों दिया, और मुझे हार देकर उसे हार क्यों दिया। वाह, बाली बोला मुझे मार क्यों दिया, बताओ, और मुझे हार देकर उसे हार क्यों दिया। जबकि बाली को नहीं माला दी भगवान ने, सुग्रीव जी को दी। और क्या, वाह, सुग्रीव को पहनाई माला। सुनिए सुनिए सुनिए, गाना बढ़िया है, मैं प्रयास कर रही हूँ जवाब बन जाए। अब भगवान राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं क्या, अरे बाली, अगर तू पूछ रहा है तो सुन। क्या किसी भी नगर में मेरा आराम से बेटा, आराम से। क्या बात है, आपकी लाइन में हाँ, बाली कह रहा है, महापुरुष होकर मेरी कंचना में आए। हाँ, वो कंचना नहीं थी, वो समर भूमि थी। कंचना में नहीं गए प्रभु, क्योंकि प्रभु का किसी भी नगर में जाना वर्जित था। ये बात, किसी भगवान राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं, किसी भी नगर में मेरा वर्जित है जाना, और समर क्षेत्र है ये तुमने नहीं पहचाना। ये समर क्षेत्र है। तो अरे भरत चक्रवर्ती राजा अवध के हमारे, इस समय अयोध्या के चक्रवर्ती राजा भरत जी हैं, वाह, और मैं उनका प्रतिनिधि बनकर के आया हूँ इस जंगल में। भरत चक्रवर्ती राजा अवध के हमारे, कानन में प्रतिनिधि उनका बन के हम पधारे। तो बाली के बाली सुनो क्यों तुमको मार है दिया, सुनो। अरे बाली सुनो क्यों तुमको मार है दिया, तो तारे था जुड़ा बस तुमसे, तारे था जुड़ा बस तुमसे, तो तार है दिया। ये है जवाब, ऐसा होता है जवाब। तुमको मारा तो मैंने मार कर तुमको तार दिया। अब आज ऐसा समय है कि बाली भगवान से पहले ही भगवान के दरबार जा रहा है, भगवान की आंखों के सामने। तो बाली सुनो क्यों तुमको मार है दिया, तार था जुड़ा बस तुमसे, तार है दिया। और तुमने सवाल किया है, अरे बाली, तुमने सवाल किया है क्या? तो सुनो। एक मनुष्य संस्कार युक्त हो, संस्कारहीन हो, तो वो पशु
पशु के समान है। और क्या? लेकिन और यदि एक पशु अगर संस्कारहीन हो, संस्कार युक्त हो, तो वो इंसान कहलाने के लायक है। समझने की बात है बेटा ये। और सुनो, तुमने सवाल किया है तो बाली सुनो। सुनो। संस्कार से जो रहित संस्कार से जो रहित मानव पशु समान है, तो संस्कार सहित है तू यानी इंसान है। वाह बेटे वाह। वाह बहुत सुंदर। तुझमें इंसान वाले सारे गुण हैं। फार्मूला लगता है। और नियम इंसानों वाले तुम पे लगाया, बाण चलाना अपना नियम है बनाया। तो बाली संस्कारशाली होकर तुमने संस्कारशाली होकर काम क्या किया? अरे तार था जुड़ा बस तुमसे तार है दिया। संस्कारशाली होकर काम ये किया। संस्कारशाली होकर काम ये किया। तुझमें मानव वाले सारे संस्कार थे, लेकिन फिर भी तूने पशुओं वाले काम किए, इसलिए मैंने तुझको मारा। और ये आर्यावर्त संकीर्तन परिवार की तरफ से सम्मानीय दादा श्री बीनू वाजपेयी जी अध्यक्ष जी, आपकी ओर से ये 501 बदबुराएं एक बार फिर से मेरे लिए हैं और 251 बदबुराएं दादा के लिए हैं, हमारे गुरु जी के लिए हैं। आपने लिखा है सही जवाब पर। वाह। अब देखिए, मैं निवेदन कर रही हूँ, आपने एक बात कही क्या? कि कांख में दबाया रावण को, अगर आप कहते तो मैं खाली कह देता और क्या? तो रावण माता जानकी को वापस कर देता। लेकिन जरा सुनिए, सुनिए। कांख में दबाया लेकिन क्या बात है? बहुत बढ़िया। और कैसे? क्या बात है? जय हो भोलेनाथ का डमरू। जय हो वाह। हरि ओ। क्या बात है? जय हो भोलेनाथ। बहुत सुंदर। वाह शाबाश। बहुत सुंदर। वाह बड़े। क्या बात है। वाह। अगर बाली ने रावण को काख में दबाया तो एक काम और भी किया। क्या? काख में दबाया लेकिन मित्र भी बनाया। बाद में मित्र भी बना लिया और रावण की भेजी हुई भेंट अपनाया। बेटे वाह। तो रावण से क्या कहते? क्या? भेंट अपनाया। हाँ। तो रावण से क्या कहते कि हम कह देते तो जानकी वापस कर देते। तो तारा ने बताया लेकिन सुन अरे तारा ने बताया लेकिन कान ना दिया। क्या बात है?
अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन किस न काना। समझो जवाब। अरे तारा ने बताया लेकिन कान ना दिया।